नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान अमर फतेहपुरी शास्त्री जी मौजूद हैं और हम आपसे ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। चूंकि आप कभी भी हैं तो जो एक किस्सा बारात उसका वर्णन आप अपनी कविताओं पंक्तियों में करेंगे। प्रारंभ करें। जाओ ससुरालय को बेटी, अब तो घर वही तुम्हारा है उमा शंभु से सास ससुर, विष्णु सा पति तुम्हारा है धन्य धन्य तुमको बेटी, कैसा शुभ भाग्य तुम्हारा है। पालखन सदस्य शुभ देवर को, खिल उठा भाग्य का तारा है। जाओ बेटी ससुरालय को, तुमको सुंदर घर बार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में ऐसा प्यार मिले। जाओ बेटी ससुरालय में, माँ बाप से अपने प्यार करो, निज भाई बहन की तरह वहाँ छोटों के संग व्यवहार करो। है धन्य धन्य समधी बाबू, जो हम सब पे उपकार किया, अपना अमूल रत्न देकर मम कन्या का उद्धार किया। आए जो और बराती हैं, उन सब के हम आभारी हैं। आभार भार आभूषण से शोभा बढ़ गई हमारी है, वर्षों के भारी इंतजार से ये समय सुहाना आया है। चमचम चपला चमचमा उठी, मेघों ने शोर उठ मचाया है। जाओ ससुरालय को बेटी, अब तो घर वही तुम्हारा है। करुणा रूपी कन्या यह मैं आज समर्पण करता हूँ, यह प्यार भरा सागर समझी साहब मैं अर्पण करता हूँ। मेरे द्वारे तुम आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। ममता के मधुरिम गीत सदा मैंने स्नेह से गाया था, यह कन्या रूपी चांद मेरे आंखों में सदा समाया था। यह माँ की ममता का सागर मेरी आंखों का तारा है। जब से जन्मी बिटिया मेरी, खुल गया भाग्य का तारा है। जाओ ससुरालय को बेटी, अब तो घर वही तुम्हारा है। वो देखो बिल्ली तड़प रही, जिसको तू दूध पिलाती थी। वो देखो बिल्ली तड़प रही, जिसको तू दूध पिलाती थी। निज हाथों से बिस्कुट और केक गोदी में बिठा खिलाती थी। वो आज म्याऊं म्याऊं कहकर आंखों से आंसू छोड़ रही। तेरी यादों में विकल बहुत बेसुध होकर दम तोड़ रही। तू कभी एक गुड़िया जैसी आंगन में खेला करती थी। निज तुतली वाणी से सब पे तू प्यार उड़ेला करती थी। माँ से बिछड़ी माँ की ममता, दुख से दिल विकल हमारा है। रह रह कर आगे नाच रहा, बिटिया मुख आज तुम्हारा है। जाओ ससुरालय को बेटी, अब तो घर वही तुम्हारा है। थी कभी अमानत ये मेरी, पर आज तुम्हारी है भैया। थी कभी अमानत ये मेरी, पर आज तुम्हारी है भैया। है विकल बहुत बेबस माता, जो बिछड़े बछड़े से बिछड़ी गैया।
इससे तो भूले बहुत होंगी, ये भोली सी सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। रो रो कर लघु भ्राता कहता, ए बहना क्या तुम जाओगी, इस चमन को है वीरान बना, अब बगिया कौन सजाओगी। ओ अमर सुहाग तेरा बेटी, ये आशीर्वाद हमारा है, ओ सप्त सिंधु सा लहराता, बेटी ये रूप तुम्हारा है। जाओ ससुराले को बेटी, अब तो घर वही तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे पूछेंगे, आजकल की जो बारातें हो रही, आजकल की बारातें, सबसे ज्यादा सबसे प्रिय चीज आपको उसमें क्या लगती है और सबसे खराब चीज क्या लगती है? दो प्रश्न है इसके, दोनों जवाब दीजिएगा। प्रिय में तो सिर्फ एक ही फायदा है, हाँ, कि सर्विस वाले वे नहीं है, जबकि वो सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होता था जब घर के लोग सर्विस करते थे, बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, आजकल की बारात में, आजकल की बारात में खाने में, हाँ नहीं, खाने में जो भी आपको कोई कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी लगती है? खाने में बस अपने आप हम परसों खाओ तो उसमें सबसे अच्छी बारात में सबसे ज्यादा खराब कौन चीज लगती है? खराब ये है कि जब आदमी नशे के धुत होकर के और खाना हाथ में लगा करके और पीछे से तुम्हारे कपड़े में पोत देता है, तो इस तरह के खाने में हम तो कभी भी खाना खा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में हम तो नहीं जा पाते। चलिए अब हम बताएंगे कि सबसे प्रिय और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है और सबसे खराब चीज क्या लगती है। बारात जब भी जाते हैं बाराती, तो सबसे प्रिय वहां का डेकोरेशन, आपने देखा होगा, बड़ा चमक धमक, मन खुश हो जाता है। और आर्टिफिशियल ये पेड़ पौधे चले हैं, और वो जो मानव के रूप में वो गुड्डा गुड़िया जो चलते फिरते रहते हैं, जो बच्चों को खिलाते हैं, डरवाते हैं और टाफियाँ देते हैं, ये भी सब अच्छा लगता है। भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ, और भोजन चाहे आप दाल खाएं, चाहे सब्जी खाएं, सब्जी तो 20 प्रकार की हैं वहाँ पर, चाहे गाजर का हलवा, चाहे इमरती लें, इमरती के ऊपर वो आपने देखा होगा रबड़ी डालते हैं, तो उसका क्या आनंद है। फल वहाँ तक पहुँच पाए बुढ़ा तब ना। अरे नहीं पहुँच गया, पहुँच ही नहीं पाते। नहीं तो समय जब जाएंगे तभी तो पहुँचेंगे आप, समझ से कुछ नहीं, या तो नहीं तो बिफोर नहीं पहुँचना है। सबसे गंदा ये नहीं गंदा ये भोज जो है हम इसको कुकर भोज नहीं सुन लीजिए, कुत्तों की तरह झूठ नहीं सुनिए आप, ये भी हम बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप सुनिए, पहले क्या था, पहले पूर्व में बारातें जो होती थी बाकायदा आप बिछा के वो, लेकिन कभी कभी क्या होता था, जैसे पूड़ी आपको दे रहे हैं, वो परस रहे हैं, तब तक किसी ने आवाज लगाया, रामस रे जरा इधर आना, तो वो पूड़ी का वो ले डब्बा या वो जो डिलैया वो लेते उधर चला गया, तो एक आदमी उधर छूट गया, अब आगे बढ़ गया वो, समझे आप, हो जाता। अब आजकल क्या है, पूरा खाना आपके सामने है, आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं वो आपको, तो कुल मिला के है ठीक। अब इसमें खराब चीज क्या है, अब यह भी सुन लें आप। बारातियों जब खूब पेट फुल कर लेते हैं, लेकिन बाथरूम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है हर जगह। हाँ नहीं, हर जगह होती है, तो उसका विकल्प रखिए ना आप। 1500 बाराती आप बुला लेते हैं, और उसमें एक लेट्रिन, केवल एक लेट्रिन, वो भी गंदी, या वो कमोट वाली लेट्रिन वो भी है नहीं, वो इसी वाली, तो कमोट वाली बहुत से लोग अब भी नहीं जानते। तो ठीक, तो अगर वो गए तो उखाड़ने का ही वो काम करेंगे। कुल मिला के बारात में सबसे अगर खराब चीज है, खराब व्यवस्था है, तो लेट्रिन बाथरूम की है। इसमें सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब हम एक किस्सा एक किस्सा हम बारात का हम भी सुनाना चाहेंगे। बात उन दिनों की है जब मैं लखीमपुर में YDC में BSc कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ में। रेलवे पास बना था गोला टू लखीमपुर। तो शाम को जब हम वहां से छूटे, तो वहां से एक ट्रेन चलती थी, वही लगभग 4:30 गोला के लिए, तो उसको ट्रेन को हम पकड़ने रेलवे स्टेशन पे आए। ये स्टूडेंट पीरियड की बात है। अब चूंकि दिमाग में है, तो हमने कहा चलो इसको अब निकाल ही दो, नहीं तो ये कब तक हम रखेंगे। 30-40 साल हो गए।
तो एक मित्र हमारे और हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, वो भी हमारे साथ थे। तो पता चला 1 घंटा वो ट्रेन लेट हो जाती है गोला आने वाली। तब तक गोला से जाने वाली लखीमपुर पहुंचती है। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि पैसेंजर ट्रेन है, चलो ऐसा करो इसी ट्रेन पर बैठ लो जो गोला से लखीमपुर के आई है, आगे खीरी उतरेंगे, उधर से हम लोग आएंगे, बस फर्स्ट क्लास जो है उधर मिल जाएगी। 1 घंटा लेट है, उधर हम उधर लेंगे, और 1 घंटा लेट है और आराम से बैठ के इधर हम आएंगे। अब हम लोग खीरी पहुंच जाते हैं, दोनों लोग। जेब में 10-5 रुपया होता था, क्योंकि मिस्टी बनी थी, घर वाले भाई 100-200 तो देने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो 10-5 रुपया। खीरी पहुंचते हैं, पता चलता है 1 घंटा वो ट्रेन और लेट हो रही है। अब आप समझिए, तब तक दूसरी ट्रेन गोला से लखीमपुर और खीरी जाने वाली और हरगांव होते हुए एक ट्रेन और आ रही पीछे से, तब खीरी पहुंचती वही पैसेंजर। तो हम लोगों ने विचार बनाया, ऐसा करो लेट जो ट्रेन है थोड़ा और बढ़ चलो। तो हम लोग हरगांव पहुंच गए। हरगांव जब पहुंचते हैं, शाम हो गई, देखिए आप, शाम हो गई। हरगांव जब पहुंचते हैं तो पता चला वो ट्रेन 5 घंटे लेट है। पैसा जेब में नहीं है, सुन लीजिए आप। अब हाँ, भूख लग रही है। हम दोनों जो मित्र हैं, हमने कहा आज हम लोगों ने ऐसी गलती की। नंबर 1 तो हमको इधर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब चूंकि आ गए हैं। तो आसपास गन्ना लगा था, गन्ना तोड़े, गन्ना खाए आराम से। लेकिन भूख है ना, 5 घंटे लेट है। लंबा पीरियड हो गया, 10-11 बजे रात में ट्रेन पहुंच रही है। तो हमने वहां देखा, हर गांव की बात बता रहा हूं, तो हमने नजर भिड़ाया, हमने कहा यार ये माइक, ये झालर, बड़ा सजावट इधर उधर दिखाई पड़ रहा। तो हमारे मित्र ने कहा हमें लग रहा है ये बारात है किसी की। ये बारात है। तो हम लोग शर्माते शर्माते, बड़ा संकोच, उधर भूख लगी, एक बारात में पहुंच गए। अब पता नहीं किसकी वो बारात है। अब हम पहुंच गए, ट्रेन लेटे थी, बारात में पहुंच गए। तो पहले एक प्लेट लाता है जिसमें वो मीठा पीस लगा होता है, उसमें डंडी लगी होती है। तो गए हम लोग, 2-3 उठा लिए, हमारे मित्र उन्होंने उठा लिया। अब पूछने वाला तो वहाँ कोई है नहीं कि आप किधर से हो, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ कोई। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ थी, वही होंगे 20-22 साल, कैसे होंगे। एक काफी चल रही थी, काफी हमने पिया और हमने कहा चलो यार, कोई देख लेगा यार। चले आए, स्टेशन पर चले आए, लेकिन वो व्यवस्था अच्छी थी वहां। अब भूख लगी थी तेज, हमने कहा चलो अच्छा वैसा करो, दूसरी बारात देखते हैं। हर गांव की बात बता रहा हूं, दूसरी बारात में गए। अब जो कि भूख लगी थी ना हमारे, हालांकि वो गलती कर रहे थे, लेकिन अब हम भूख फिर स्टूडेंट का माहौल हमारा। फिर हम दूसरी बारात में गए। अब जबरदस्ती वो कुर्सियां जैसे बैठा के खाना, कुर्सियां पड़ी थी, खाना आया, खाना खाया आराम से फर्स्ट क्लास। और कुछ मीठा उठा भी बट रहा था, मीठा उठा खाए हम लोग आराम से। फिर हमने कहा ऐसा करो निकल लो भैया, अन्यथा ये एक किस्सा बारात का हो जाएगा। तो इस तरीके से एक किस्सा बारात का हमारे साथ हुआ जीवन में। फिर हम वहाँ स्टेशन पे आए, वो कहीं 11 बजे कहीं ट्रेन आई। तो घर वाले हमारे इधर उधर घूमने लगे कि वो लड़का कहाँ गया। तो मालूम हुआ कि ट्रेन लेट है। तो हम लोगों ने बताया कि भाई ट्रेन लेट है, इसीलिए हो सकता ना आया हो। फिर हम लोग 11-12 बजे घर पर पहुंचे। घर पर हमने उस दिन ये नहीं बताया कि हम क्या क्या करके आए हैं। हाँ, तो इस तरीके का भी हमारे साथ एक किस्सा बारात का, ये स्टूडेंट पीरियड की बात है। हम तो ये जो नई प्रथा है इसको बिल्कुल नहीं पसंद करते। पुरानी प्रथा में एक आदमी को खाना दिया जाए, तो भले ही एक छूट जाता तो दोबारा फिर आता उसको देने आता। हाँ। और उसमें ये लाभ होता था कि एक दूसरे में आत्मीयता थी, प्रेम था। और बाद को वो सबसे अच्छी घड़ी होती थी जब देखने में अच्छा लगता, जब आदमी खाए होता था पेट भर, उसके अरे भाई साहब ये कहो लीजिए, अरे भाई साहब ये कहो लीजिए, उसका मजा नहीं मजा है। एक चीज और हम बताएंगे आपसे, एक चीज और बताएंगे। जो डॉक्टर लोग कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं कि खड़े होके पानी न पिया जाए। खड़े होके पानी न पिया जाए, यही तो कहते हैं। हम लोग बारात जब जाते हैं तो खड़े होके पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं,
थम्स अप जो भी आता है आइटम मीठे में वो भी करते हैं, जो भी है सब खड़े होके करते हैं। तो इसीलिए देखा है कि कोई घुटने दर्द कर रहे हैं, तो है ही है। कोई पैर दर्द कर रहे हैं। तो हमारा रहन-सहन गलत है। ये हमने देखा है कि उस दिन आप ये मानते हैं कि हमारी दावत है और हम बड़ा आज का दिन अच्छा है, ये है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग भी लेके आ रहे हैं। अब पहले क्या था, बैठ के खाना था। पहले इतने रोग नहीं थे। अब रोग निरंतर क्यों बढ़ रहे हैं? आपका जो भोजन बन रहा है वो इतना उसमें मसाला डाल देते हैं, इतना मसाला डाल देते हैं कि वो पूरा पेट डिस्टर्ब हो जाता है। अब वैसे तो कुछ लोग मतलब इस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने बताया कि पहले वहाँ क्या खाया जाए। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि पूरी प्लेट सजा लेते हैं। ये सही बात, हम भी यही करते थे। पूरी प्लेट इसलिए सजा लेते थे कि ये जो भी हमें लेना था हम अपना ले लिए। अब वो इतना हो गया, फिर बाद में मालूम क्या होता था उसमें, फिर आधा छूट जाता था, तो आधा क्या हुआ, बर्बाद हुआ। तो उतना ही लें थाली में जितना आप खा सकें। तो उन्होंने ये बताया, हमारे इस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने ये बताया कि जो आपको ज्यादा पसंद हो पहले आप उसको खाइए, ठीक। फिर बाद में आप भोजन पर टूटे। आप पहले देख लें, नाश्ता इतना हो जाता है कि भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब चूंकि अब बारात गए हैं तो घर में क्या कहेंगे कि वैसा है, अब थोड़ा खाना बनाओ। तो घर में कहेंगे भाई अभी तो बारात गए थे और खाना यहाँ अब मिलता भी नहीं है। इसलिए भी लोग ज्यादा फल लेते हैं, दोबारा नंबर आए ना आए। हाँ, तो कुल मिला के जो बैठ के परंपरा थी, हालांकि वो ठीक थी। अब लेकिन अब स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग अब बदला नहीं जा सकता है। अब ये परंपरा अब परंपरा जो चल चुकी है, हाँ, वो बदली नहीं जाए। लड़के सिर्फ हम लोगों ने, हाँ, हम कभी पेट में खाने नहीं खाते। हाँ, और जहाँ गए थोड़ा इतनी भीड़ हुई तो भागे, पता जा वो पानी के बतासे में तो वही खा के चुप्पे चले। हाँ, सही है, सही है। नशेड़ी तंग। और नए जो दंपत्ति हैं, जो नया जो बारात होकर जो वर और वधू जो एक होते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि समर्पण का भाव रखें, जीवन में कभी तर्क न रखें कि तुमने क्या कहा और हमने क्या कहा। उसमें तर्क बढ़ता रहता है, फिर संबंध उसमें धीरे धीरे खराब होते हैं, वो न्यायालय और पुलिस और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसा कभी करें नहीं। बस ये नियम बना लें कि हमें तर्क नहीं करना है, हमें तुम्हारी भी बात माननी है और हमें अपनी भी बात मनवानी है। जायज बात, नाजायज नहीं, जायज बात। समर्पण होना चाहिए। समर्पण, एक दूसरे में समर्पण हो और माँ बाप की सेवा करें, विश्वास होना चाहिए। यही सब है। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।